3 साल पुरानी बात है। मैं पाकिस्तान के एक फॉर्मर क्रिकेटर के साथ बैठा हुआ था। आप सारे उनको जानते हैं, बड़ा मशहूर नाम है। ऐसा पाकिस्तान में कोई नहीं है जो उनको ना जानता हो। तकरीबन 2.5 3 साढ़े 3 घंटे के लिए हम साथ बैठे हुए थे और उस मीटिंग में वो फॉर्मर क्रिकेटर पाकिस्तान के एक बहुत बड़े लेजेंड के बारे में पता नहीं क्या कुछ बात कर रहे थे। और मैं जिन साहब के साथ बैठा हुआ था, वो भी बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान क्रिकेट का। इनसे मेरी शायद दूसरी मुलाकात थी वो, यानी कोई बहुत ज्यादा पर्सनल मेरी इनके साथ सलाम दुआ नहीं थी। अब मैं देख के हैरान यार कि ये हमारे फॉर्मर क्रिकेटर मुझे कुछ खास जानते नहीं है, लेकिन हमारी सिटिंग में ये मेरे सामने पाकिस्तान के जो कि इनसे बड़े क्रिकेटर हैं, बहुत बड़े लेजेंड हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को इतना कुछ दिया है, इनसे ज्यादा ही दिया है, ये उनके बारे में 2.5 3 साढ़े 3 घंटे बोलते रहे हैं। भाई अब चुप होता है, अब चुप होता है, लेकिन ये हमारे शहजादे चुप नहीं हुए। मुझे उस दिन समझ आई कि हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स के दिल में ना एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट है, बहुत ज्यादा बुग़्ज़ है, उनकी आपस में बनती नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ मैंने इनको अप्रिशिएट भी किया कि यार कितनी दफा सारा बचपन हमने देख लिया कि ये टीवी पे एक दूसरे के साथ भी बैठते हैं। ये आपको पाकिस्तान के मैचेस के दौरान डिफरेंट रोल्स में नजर भी आते हैं। आप इनको इकट्ठे कितनी दफा देखते हैं और हमेशा ये एक दूसरे से हंस के बात करते हैं। इन्होंने कभी शो नहीं किया कि हमारे दिल में एक दूसरे के लिए कुछ है, या स्पेशली जिनके साथ मैं बैठा हुआ था उन्होंने शो नहीं किया कि मेरे दिल में उनके लिए बिल्कुल भी इज्जत नहीं है। ऐसा कुछ भी सीन नहीं था। इसको क्या कहते हैं? इसको प्रोफेशनलिज्म कहते हैं कि चाहे आपके पर्सनल रिलेशन अच्छे ना हो, लेकिन आप जब दुनिया के सामने, कैमरे के सामने माइक लगा के बैठे होते हैं, तो आप अपने पूरे मुल्क की आवाज हैं। आप अपने रिस्पेक्टिव कंट्री की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। आप अपने मुल्क का फेस हैं। पिछले दिनों एक इतना अफसोसनाक वाकया हुआ और ये टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है। आप सबको पता लगा होगा कि पाकिस्तान बांग्लादेश की सीरीज के दौरान रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर ने एक इतनी गिरी हुई बात कर दी डॉक्टर नुमान न्याज के बारे में। शुएब अख्तर जैसे बड़े सुपरस्टार को, जिनके नाम के ऊपर हम आज भी बदमाशी करते हैं ना, सूट नहीं करती शुएब अख्तर को ये बातें करना। शुएब अख्तर ने डॉक्टर नुमान को यह कह दिया कि ये हमारे बैग उठाता था। अब डॉक्टर नुमान ना तो मेरे कोई रिश्तेदार हैं, ना मेरी जिंदगी में कभी उनसे मुलाकात हुई है, मतलब मैं उनको जानता भी नहीं हूं, और ना वो ऑब्वियसली मुझे जानते हैं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है आपस में। लेकिन ये मुझे पता है कि डॉक्टर नुमान ने एक टाइम पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए काम किया हुआ है। पाकिस्तान टीम के मैनेजर, मीडिया मैनेजर, एक सर्विसेज होती है ना आपकी एक टीम के लिए। और शुएब अख्तर ने कितने मगरूर होके ये बोल दिया कि ये तो हमारे बैग उठाता था। यानी आज के दौर में जहां अगर कोई बंदा चैंपियन बनता है तो वो सबसे पहले अपने स्पोर्ट्स स्टाफ को क्रेडिट देता है। अभी कल ही विराट कोहली आईपीएल जीता है ना, तो बयान निकाल के देख लो, जहां टीम की बात हो रही है वहां स्पोर्ट्स स्टाफ की बात भी हो रही है। इतनी गर्मी में आपका स्पोर्ट्स स्टाफ आपको तैयार रखता है मैचेस के लिए। तो शुएब अख्तर ने तो एक ही लम्हे में सारे स्पोर्ट्स स्टाफ वालों को उनकी औकात याद करवा दी कि पावर तो हमारे पास ही है। और शुएब अख्तर जैसा इतना बड़ा नाम, अब हमारी पाकिस्तान टीम, अभी मौजूदा टीम की बात कर रहा हूं, ठीक है हमारी टीम ने बांग्लादेश को हरा दिया, लेकिन हमारी टीम का इससे पहले एक डाउनफॉल ही चल रहा था ना, हम लगातार हार रहे थे। और हम यहां पे बैठ के किन के नाम के ऊपर बदमाशी करते हैं? यार वो शुएब अख्तर पसली तोड़ देता था यार। द ग्रेट इमरान खान ने वर्ल्ड कप जितवा दिया यार। वसीम अकरम के आगे कोई टिकता नहीं था। वकार यूनुस के बड़े पक्के यॉर्कर थे। जवेद मियादाद की बैटिंग की क्या ही बात है। यानी हम अपने लेजेंड्स के नाम के ऊपर यहां पे दुनिया से बदमाशी करते हैं आज भी। और जब हमारे लेजेंड्स उठ के ऐसी बच्चों वाली बात करते हैं ना, जो 18-19 साल का लड़का भी शायद ना करता हो, तो फिर गोइंग फॉरवर्ड मेरा तो दिल नहीं करेगा कि मैं इन लेजेंड्स को किसी जगह पे कोट करूं कि यार
उसकी बड़ी सर्विसेज हैं। वो एक बड़ी खूबसूरत मिसाल है कि एक गोलकीपर सारी जिंदगी गोल रोकता है, लेकिन जो वो नहीं रोक पाता ना, दुनिया उसको डिस्कस करती है। तो क्या जरूरत है शुएब अख्तर जैसा इतना बड़ा नाम, आप ठीक है, मुझे पता है इनकी वो पीटीवी स्पोर्ट्स वाला भी फड्डा था जब सर विवियन रिचर्ड्स वगैरह आए हुए थे, वो भी इनके दिल में बातें थी ना। डॉक्टर नुमान की कहीं पे बात हो रही है शो में, ना उनका कोई ताल्लुक है। ये होती हैं दिलों की नफरतें, जो मैंने शुरू में एग्जाम्पल दी ना कि नफरतें हम इंसानों के दिलों में होती हैं, लेकिन उसको टीवी में फजूल बीच में लाके उसको डिस्कस करना, अपना असल रूप दुनिया को दिखाना, दिस इज नॉट ऑन। और मैं तो हमारे क्रिकेटर्स के बारे में भी कहता हूं कि हम लोग डिनाइल में हैं, हम आंखों के आगे हाथ रखते हैं कि ये सच नहीं है, यानी गलती नहीं मानते हम अपनी। डॉक्टर नुमान ने बहुत अच्छा किया, शुएब अख्तर को लीगल नोटिस भेज दिया था। अच्छा, शुएब अख्तर अपनी गलती मानने की बजाय उसको अपने ट्विटर पे अनाउंस कर रहे हैं कि हाँ जी मैंने भी वकील हायर कर लिया, आ जाओ। क्या डिफेंड करेंगे आप शुएब अख्तर भाई? रावलपिंडी एक्सप्रेस, कौन सी बोंगी आप अपनी डिफेंड करेंगे? यानी आपके ख्याल से क्या डॉक्टर नुमान के पास टीवी पे बताने के लिए आपसे ज्यादा बातें होंगी आपके बारे में? हर दूसरे दिन आप क्लब में पाए जाते थे। तो मुझे यहां बैठे इतनी बातें पता है, तो डॉक्टर नुमान जिन्होंने इतना टाइम गुजारा हुआ पाकिस्तान टीम के साथ, वो तो फिर टीवी पे बैठ के आपका ये जो नया रूप है जिसमें आप हफ्ते में 4 दिन हम्बल बनने की कोशिश करते हैं और 2 दिन आप बदमाशी करते हैं और 1 दिन आप गायब हो जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, आपके तो कितने रूप वो टीवी पे बता सकते हैं। तो ये जो इतने साल पुरानी बात आपने बताई कि डॉक्टर नुमान हमारे बैग उठाता था, वो आपके बारे में टीवी पे आके बातें बताना शुरू कर दे, आपके मतलब क्या इज्जत रह जाएगी आपकी? क्या इज्जत रह जाएगी आपकी? कोई इज्जत नहीं रहेगी। तो अगर थोड़ी बहुत इज्जतें आप लोगों ने बना ली है ना अपनी जवानी में, या खुद ही बन गई हैं आप लोगों की इज्जतें, तो उनको बना रहने दो, क्योंकि आज वाले तो अभी एक नया जर्नी शुरू कर रहे हैं। हम आज वालों को भी आप लोगों की मिसालें देते हैं। अगर आप लोगों ने भी टीवी पे बैठ के ये, अब मैं कोई रूड वर्ड नहीं बोलना चाह रहा, लेकिन दिस इज नॉट ऑन। और ये सिर्फ शुएब अख्तर की बात नहीं है, अक्सर हम देखते हैं हमारे कोई क्रिकेटर किसी एक्स क्रिकेटर के बारे में बड़ी बदतमीजी से सोशल मीडिया पे बात कर रहे होते हैं। मैं देख रहा था बासित अली ने 10-15 दिन पहले द ग्रेट वसीम अकरम के बारे में ट्विटर पे बड़ी रूड लाइन लिखी हुई थी। तो पता नहीं ये बच्चों की तरह हरकतें हमारे एक्स क्रिकेटर क्यों करते हैं, जिन्होंने एक पीक देखी हुई है। अब बासित अली का क्या काम बनता है कि आप अगर वसीम भाई से आपका कोई इख्तलाफ है, पर्सनल मैसेज कर लो, सोशल मीडिया पे गंदी जुबान लिखना। अच्छा, शुएब अख्तर ने ये पहली दफा पाकिस्तान को डिग्रेड नहीं किया, इसको पाकिस्तान को डिग्रेड करना ही कहते हैं कि जिस बंदे की पाकिस्तान टीम के लिए सर्विसेज हैं उसको डिग्रेड करना पाकिस्तान को डिग्रेड करने के बराबर ही है मेरी नजर में। शुएब अख्तर आपको याद है कुछ साल पहले कपिल शर्मा शो में गए थे, वो पूरे शो में पाकिस्तान की बेइज्जती है। मुझे पता है आप में से बड़े लोगों के दिलों में ये बात होगी, मेरे भी दिल में है। अक्सर वो शो हमारे सामने आ जाता है यूट्यूब पे आज भी, उसको आगे पीछे दाएं बाएं जहां से भी उस शो को प्ले कर लो ना, उसमें शुएब अख्तर ने पाकिस्तान की बेइज्जती की हुई है, स्टोरीज के नाम के ऊपर पाकिस्तान के वाकया सुना सुना के। और हमारे क्रिकेटर्स को तो पता ही नहीं है यार कि बोलना क्या है, कैसे बोलना है। बड़े कम क्रिकेटर हैं हमारे जिनको इस चीज की अहमियत पता है कि यार हमारे मुंह से एक निकली हुई बात हमेशा के लिए रिकॉर्ड्स में मौजूद होगी। एक बड़ी फनी बात है, शाहिद अफरीदी बिग बैश खेलने गए ना, उन्होंने टीम चेंज की, वो मेलबर्न की टीम में आए, तो उनसे ऑजी रिपोर्टर्स ने सवाल किया आपने टीम क्यों चेंज कर ली? तो शाहिद अफरीदी कहते इट्स ऑल अबाउट मनी। मतलब पता है मुझे इट्स ऑल अबाउट मनी, बट दुनिया का कोई क्रिकेटर आपको ये कहता हुआ नजर नहीं आएगा। आप थोड़े से प्रोफेशनल होते हैं कि यार आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी जो कि मुझे थोड़ी बेहतर लग रही है, यहां माहौल अच्छा है, 1000 तरीके होते हैं बातों को कवर करने के। तो हमारे बड़े से बड़े क्रिकेटर्स को
अनफॉर्चुनेटली पता ही नहीं है कि मीडिया के सामने, कैमरे के सामने क्या बात मुंह से निकालनी है और क्या नहीं। ये पीछे से एक लड़ी चलती आ रही है जो आज तक कंटिन्यू है पाकिस्तान की टीम में। आज भी आपके जो मौजूदा क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई काउंसलिंग नहीं है, कोई एक ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है। बीच में जहां तक मुझे याद पड़ता है 2006-7 में ना बॉब वुलमर के दौर में शायद एक डिपार्टमेंट बना था जो इनकी कम्युनिकेशन के ऊपर काम करता था। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं पड़ता। अगर कोई क्रिकेटर पाकिस्तान की टीम में आ गया है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसकी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर काम करो। पाकिस्तान का जो भी कप्तान है, आज का कप्तान, कल का कप्तान, उससे पिछला कप्तान, जितने कप्तान आप सोच सकते हो, किसी का भी कोई खास कम्युनिकेशन स्किल नहीं था। अच्छा, यहां पे ना लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार वो अंग्रेजी बोलना इंपॉर्टेंट नहीं है। इट्स नॉट अबाउट अंग्रेजी, इट्स अबाउट के आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और लोगों को ना इस चीज की तकलीफ ही नहीं पता। जब हमारे कप्तान टूटी फूटी उर्दू, टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हैं ना, पीपल आर ओके विद इट, बट आई एम नॉट ओके विद इट, बिकॉज मुझे पता है कि यार ये पाकिस्तान का फेस नहीं है। ये जो इतने साल कप्तानी करके, या चलो कोई भी कप्तान है, आज का, कल का, पिछला, अगर आपको लग रहा है कि मैं किसी एक स्पेसिफिक कप्तान को दिमाग में रख के ये बात कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं है। मैंने जिसके बारे में बात करनी होती है नाम लेके बात करता हूं। सो क्लियर कर रहा हूं, मैं जितने भी आपके कप्तान गुजरे हैं, किसी ने अपनी कम्युनिकेशन बेहतर नहीं की थी। और आप जब कप्तान होते हैं, आप उन 11 लड़कों के कप्तान नहीं हैं, आप 24 करोड़ पाकिस्तानियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सारी दुनिया के सामने। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने कैसा पहनना है, आपने कैसे बोलना है, आपने कहां पे बोलना है, कहां पे नहीं बोलना। आप एक रोल मॉडल होते हैं, एक लीडर होते हैं, जिनसे इंस्पायर हो रही होती है पूरी नेशन। लेकिन यहां पे सिंपल है, कोई रन्स कर रहा है इन्हें कप्तान बना दो, कोई विकेट ले रहा है इसको कप्तान बना दो। तो क्रिकेट बोर्ड की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जहां पे छोटी सी ब्रेक्स आए, वहां पे आप अपने क्रिकेटर्स को, अगर आपके क्रिकेटर्स फ्री हैं, जैसे अभी मिसाल के तौर पे पाकिस्तान टीम के मैच नहीं ना हो रहे, यार घंटे 1.5 घंटे की क्लास पीसीबी इनके लिए अरेंज करे, कराची वालों को कराची में बुलाए, लाहौर वालों को लाहौर में बुलाए। कोई बुरी बात नहीं है, आप एक स्किल डेवलप करेंगे, अपनी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर बात करें। आपको बताया जाए कि यार आपने कैसे सवाल लेने हैं, कैसे सवाल नहीं लेने। अगर कोई मुश्किल सवाल आ गया है, इनको प्रैक्टिस करवाओ, ड्रिल्स करवाओ कि अगर कोई मुश्किल सवाल आ गया आपने उसको कैसे टैकल करना है। क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर चल रही है, पूरी दुनिया आपको देख रही है भाई, कैमरा ऑन है, माइक लगा हुआ है, लाइव है, तो अब आप ही हो पाकिस्तान का फेस। तो अगर जब आप क्रिकेट नहीं खेल रहे, उसमें अगर आप अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर काम नहीं कर रहे, तो आप प्लेयर रेडी कर ही नहीं रहे। क्रिकेट बोर्ड का काम सिर्फ ये नहीं है कि कैंप में बॉलिंग की प्रैक्टिस करवा दी, बैटिंग की प्रैक्टिस करवा दी, इनकी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर भी काम करो, इनके कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर भी काम करो, इनको इनके फूड के ऊपर भी लेक्चर दो। मैंने आपको 2022-23 में भी बताया था कि उस टाइम जो आपकी पाकिस्तान सुपर लीग होती थी, उसमें प्लेयर्स के ड्रेसिंग रूम के अंदर, पाकिस्तान सुपर लीग की बात कर रहा हूं, डोमेस्टिक में तो 100% ऐसा ही होता है। चलो और थोड़ा पीछे से आपको बता देता हूं। 2014 में, 14-15 में मैं फवाद आलम का इंटरव्यू करने गया कायदे आजम ट्रॉफी के दौरान कदाफी स्टेडियम लाहौर में। तो तब इतनी सख्ती नहीं थी। 2014-15 में आप कहीं भी चले जाते थे, मतलब सोशल मीडिया को इतना था, सोशल मीडिया, लेकिन आज वाला हाल तो नहीं था। तो फवाद ने मुझे ड्रेसिंग रूम के पास से बुला लिया कि यहां आके इंटरव्यू कर लेते हैं। अंदर लंच ब्रेक थी, कायदे आजम ट्रॉफी का मैच था, लंच ब्रेक चल रही थी, कोरमे, मटन, निहारी, शादियों वाले खाने। ये 2022-23 में पाकिस्तान सुपर लीग में हमारी प्रैक्टिस होती थी। मैं कराची किंग्स के साथ था, जहां हम प्रैक्टिस करने जाते थे, कराची के स्टेडियम में, इस्लामाबाद के स्टेडियम में, लाहौर के स्टेडियम में। प्रैक्टिस के दौरान भी वही खाने होते थे, मटन निहारी, मटन पुलाव, चिकन बिरयानी, मीठे में कभी जलेबी, फलूदा, खीर, दाल, सारी पूरा मेन्यू। और मैच के दौरान जब मैच खत्म होता है
तो खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम के अंदर से खाना खा के ही होटल वापस जाते हैं, तब भी सेम खाना, और इस साल भी सेम खाना था। तो डाइट के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनको लेक्चर कहां से देगा? वो तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अम्ब्रेला के नीचे क्रिकेट बोर्ड खुद इनको ये खाने प्रोवाइड कर रहा है। जिस क्रिकेटर ने अपनी फिटनेस के ऊपर काम करना है उसका मेन्यू पता होता है मैनेजमेंट को। अगर कोई क्रिकेटर अपनी होम सीरीज खेल रहा है तो आपके जो भी शेफ होते हैं आपकी होम सीरीज में, उनमें एक बंदा लाजमी आपकी नेशनल क्रिकेट एकेडमी का चीफ होता है, जो आपके खाने की सारी वो उसकी निगरानी के नीचे बन रहे होते हैं। तो अगर आपने उसको बताया होगा यार मैंने ये चीजें नहीं खानी, तो वो शेफ आपका खाना हमेशा अलहदा से तैयार करवाता है। इसमें अब पता नहीं क्या हो गया, इमामुल हक की फिटनेस को 2015 16 17 के टाइम की बात है, मैं इमाम से मिला एनसीए में, तो मुझे उनके शेफ ने बताया कि इमाम का खाना अलहदा बनता है। वो पता नहीं ऑलिव ऑयल का कहता है, जो कि अच्छी बात है। वो उसने सैलेड ज्यादा खाने हैं, उसने ग्रिल ज्यादा खाना है। तो कुछ क्रिकेटर्स करवाते हैं, अब पता नहीं इमाम की फिटनेस को क्या हो गया है, उनकी फिटनेस बड़ी खराब है फिलहाल। तो शुएब अख्तर को ख्याल करना चाहिए था, और अगर डॉक्टर नुमान ने उनको लीगल नोटिस भेजा है तो बहुत अच्छा किया। शुएब अख्तर अपनी गलती एक्सेप्ट करने की बजाय आगे से अनाउंस कर रहे हैं कि जी हाँ जी मैंने भी वकील कर लिया है। बदमाशी है ये और कुछ भी नहीं है, अच्छी एग्जाम्पल नहीं है ये। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।